हाँ यार, ये क्या काइट फाइट चल रहा है भाई। करंट का स्टंट वो कोई नहीं कर सकता, बट फटी पड़ी रहती थी भाई। हाँ यार, ये क्या काइट फाइट चल रहा है भाई। मैंने बोला छोड़ दो ना यार, जो शो में बातचीत हुई थी उसको शो तक ही सीमित रखो। अभी अभी उस चीज़ का बातचीत करके मतलब क्या फ़ायदा, क्या है, व्हाट्स द रीज़न। आप अननेसेसरीली कंट्रोवर्सी क्रिएट कर रहे हो, मुझे ऐसा लगता है। आई मीन मेरे को अगर कोई ऐसा डिक करे तो मैं भी मैं इग्नोर करूँगी, मुझे फ़र्क नहीं पड़ेगा। एग्जैक्टली सो मैं वही कह रही हूँ ना, जो चीज़ें शो तक सीमित थी उधर तक ही सीमित रखना चाहिए। अभी ये सब बातों का कोई मतलब नहीं है। आज तो मैंने अरिजीत का भी एक स्टोरी देखा। अरिजीत और डिनो साथ में कुछ बातें कर रहे हैं, आप लोगों को देखना चाहिए वो स्टोरी। तो पता नहीं क्या हो रहा है अचानक से। मुझे लग रहा है कि बिग बॉस यहाँ पे आ गया है। पहले वहाँ पे कोशिश हुई थी खतरों के खिलाड़ी में थोड़ा सा बिग बॉस आ जाए, लेकिन एक्चुअल बिग बॉस यहाँ पे खेला जा रहा है, मुझे ऐसा लगता है। आप लोग का बहुत काट कूट के दिखाया जाता है, देयर आर अ लॉट ऑफ फन। हम लोग सच में बहुत मस्ती करते हैं, बहुत मजाक करते हैं। स्टंट तो सारे बाप रे बहुत खतरनाक होते हैं। और ठंडी, ये भगवान, इतनी ठंडी जो हमने झेली है ना, मैंने इतनी ठंडी कभी नहीं झेली है। ठंडी झेलना ठीक है अगर आप बड़े बड़े फर कोट पहन रहे हो, बड़े बड़े ये चीज़ें पहन रहे हो। अगर आप पतले से कपड़े पहन के स्टंट कर रहे हो तो, और ऊपर से अगर पानी का स्टंट हुआ, ठंडे पानी में आपको जाना पड़ेगा, आपकी तो हालत वहीं पे ख़राब हो जाती है। तो हम सब बहुत ज़्यादा डर जाते थे, बहुत एंग्शियस रहते थे। और जब आप एंग्शियस रहते हो तब आपके सारे इमोशंस बहुत ज़्यादा हाइटेंड होते हैं, सो मज़ा बहुत आया क्योंकि ये एक्सपीरियंस हमेशा नहीं करने मिलता है। बट फटी पड़ी रहती थी भाई। मैंने कॉकरोच खाया, मैंने सच में कॉकरोच खाया। मुझे तो वहीं पे रोना रहा था, मैं कैसे खा रही हूँ ये कॉकरोच, कैसे खा सकती हूँ मैं, मतलब कुछ और करवा लो मुझसे। छिपकली को तो मैं थैंक गॉड मुझे छिपकली नहीं दिया, मैं उधर ही बेहोश हो जाती लगता है। आई कांट टॉलरेट छिपकली, यू नो एंड सबसे ज़्यादा डर मुझे पानी के स्टंट से लगता था, क्योंकि पानी बहुत ठंडा होता था। एंड एक ही स्टंट को मैं ओवरकम नहीं कर पाई, और वो है करंट का स्टंट। वो कोई नहीं कर सकता, कुछ लोग ही कर सकते करंट के स्टंट भाई। इस बार हुआ क्या पता है, इस बार सबके अलग अलग जोन हैं। कुछ लोग हाइट स्टंट में बहुत अच्छे हैं, कुछ लोग वाटर स्टंट में बहुत अच्छे हैं, कुछ लोग क्रीपी क्रॉली में बहुत अच्छे हैं, कुछ लोग करंट में बहुत अच्छे हैं, कुछ लोग चॉपर वाले ऊपर से नीचे कूदने वाले में अच्छे हैं। तो मेरा सामना किसी के साथ वैसा नहीं हुआ है जो मेरी जोन का रहे। जैसे कि मैं क्रीपी क्रॉलीज और पानी का स्टंट अच्छा कर लेती थी, लेकिन अगर मेरा मुझसे अच्छा कोई है कंपटीटर, उसके साथ मेरा ज़्यादा हुआ ही नहीं है। तो इस बार सबके अलग अलग जोन बन चुके थे। हैविंग सेड दैट, 2 लड़कियां हैं जिनको मेरे जैसे स्टंट मिलते थे, और वो मेरे बेस्ट फ्रेंड्स निकले। तो हमने एक दूसरे को कभी कंपटीशन माना ही नहीं, उल्टा हम एक दूसरे को सपोर्ट करते थे कि भाई ऐसे करना, मैं जब गई थी तब मेरे साथ ऐसा हुआ था, तो ऐसा करना। पॉलिटिक्स बिल्कुल नहीं होती है भाई। हाँ, अगर आपने उंगली कर दी तो आपको छोड़ा नहीं जाएगा, ये तो आप सब लोग को पता ही है। बट पॉलिटिक्स नहीं होती थी, किसी ने किसी का बुरा करने की कोशिश नहीं की, किसी ने किसी को दबाने की कोशिश नहीं की। सब ने सिर्फ खुद को ही बेटर करने की कोशिश। हाँ, और कोई मुझे पूछ रहा है कि मैंने रूही अंजुम को अनफॉलो किया, मैंने कब किया भाई, वो तो मेरी दोस्त है, मैं क्यों करूँ। और वैसे भी मैं फिर भी अनफॉलो नहीं करती, क्योंकि ये क्या है, ये बचकानी चीज़ें हैं फॉलो अनफॉलो, मेरे तो समझ में नहीं आता है। अगर आप एक बहुत अच्छे फ्रेंड रहे हो, पब्लिकली ये सब करने की ज़रूरत नहीं है। आप कितने लोगों को फॉलो करते हो, कहाँ कुछ होता है मतलब। मुझे बचपना दिख रहा है ये सब चीज़ों में। मैं पढ़ना ही नहीं चाहती, मैं देखना ही नहीं चाहती, मैं बड़ी मस्त हूँ अपने लाइफ में, इंजॉय कर रही हूँ अवार्ड्स, इंजॉय कर रही हूँ एंटरटेनमेंट, प्यार मोहब्बत चिल, सब मेरे मस्त चल रहा है, मज़ा आ रहा है। यार मैं बिग बॉस नहीं देख रही हूँ, क्योंकि पता नहीं, मुझे समझ में नहीं आता है शो। मैंने बहुत सालों से नहीं देखा है, मुझे समझ में नहीं आता है। और बिग बॉस का ऑफर आगे मुझे आ गया और मैंने एक्सेप्ट कर लिया, तो मुझे बैठ के देखना पड़ेगा क्या हो रहा है बिग बॉस। मुझे बिग बॉस के लिए ही ऑफर किया था, लेकिन मैंने खतरों चुना। मुझे आज अगर बिग बॉस में मैं जाती तो मैं जिया के साथ होती, लेकिन मैंने खतरों चुना और उसने बिग बॉस चुना। ऑफर हम दोनों को आया था। क्यों किया तूने ऐसा, तू नमक डाल सकती थी, काली मिर्च डाल सकती थी, मिर्ची पाउडर डाल सकती थी, मसाले डाल सकती थी, कुछ भी डाल सकती थी, वो क्यों डाली, हैंड वॉश क्यों डाली। जब एक इंसान उस चीज़ को पीने वाला, आप ऐसा ऐसा गलती नहीं कर सकते। वो स्टूपिडिटी था उसका, उसके कोई क्रिमिनल ये नहीं होगा दिमाग में, बट व्हाट शी डिड वाज वेरी स्टूपिड।
या ये थोड़ी स्टूपिडिटी वाली बात हो गई थी, मैं होती तो उसको सुना देती अच्छे से, ये क्या है बचकान हरकत तो है ही। और ये प्रेशर इसलिए नहीं क्योंकि मुझे प्यार मिल रहा है, ये इसलिए है क्योंकि मैंने ये करियर चुना है, मैंने ये करियर ही एंटरटेन करने के लिए चुना है। और अगर मैं ये बेसिक काम जो है ये नहीं कर रही हूँ तो मुझे भी पता है कि मेरा करियर ज़्यादा देर तक नहीं चलेगा। सो आई एम रियली हैप्पी एंड आई एम एक्साइटेड कि आप लोग मुझे प्यार दे रहे हैं, क्योंकि ये प्यार है, ये अवार्ड है। आप लोग मुझे ट्रॉफी दे देते हो, लेकिन जो लोगों का प्यार है, जो मुझे ट्रॉफी नहीं दे सकते, उनका प्यार भी तो अवार्ड ही है। आई जस्ट वांट टू से कि कीप वॉचिंग खतरों के खिलाड़ी, कीप लुकिंग फॉरवर्ड टू माय वर्क। बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें और पाइपलाइन में आ रही हैं, आप लोग को बहुत पसंद आएगा। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग मी एंड गिविंग मी दिस अवार्ड, एंटरटेनमेंट क्वीन ऑफ खतरों के खिलाड़ी। मतलब मैं एंटरटेन अपार्ट फ्रॉम एक्टिंग अदरवाइज भी मैं एंटरटेनिंग हूँ। थैंक यू फॉर टेलिंग दैट। अब मैं सोच सकती हूँ बिग बॉस जाने का, क्योंकि मुझे खुद भी लगता था कि मैं शायद बिग बॉस मटेरियल हूँ नहीं, लेकिन आप लोग इतना बोल रहे हैं तो ठीक है, सोचती हूँ, देखते हैं। पता नहीं यार, सोचेंगे। चलो, थैंक यू, थैंक यू।